अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केरक में चाँद मैला के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और वह काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वह अपने जख्म को महसूस करते हुए मैला से कहता है, मैं तो मर ही गया था एक औरत के खंजर से। मेरे ख्याल में यह मेरे लिए बेहद शर्मनाक अंत होता। मैला अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, खुशकिस्मती से आप बच गए। तो चातलाइन तंजिया मुस्कुराकर कहता है, वाकई लेकिन कोई हमेशा इतना खुशकिस्मत नहीं होता। सूरज सितारा भी कभी पीठ पर मारा गया खंजर जहरीला भी हो सकता है। ये कहकर वह गुस्से से गिलास मेज पर मार देता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, क्या एक खूबसूरत औरत मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए जाएगी? वह मैला की ओर बढ़ता है तो वह तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, यकीनन। उधर कहरा में वजीर सलाहुद्दीन बोरू को एक तलवार देते हैं और कहते हैं, सुल्तान ने फरमाया है कि बोरू ने उम्मत मुस्लिमा के दुश्मनों को उनके ही खोदे हुए कुएं में दफन कर दिया। ये तलवार इज्जत के तौर पर दी गई है, यह मरहूम मलिक मद्द की है। बोरू जवाब देता है, हमारी रियासत सलामत रहे। मुझे इस्लाम की खातिर जो भी फ़र्ज सौंपा जाए पद की परवाह किए बिना कबूल करूंगा। इस मकसद के लिए बहाया गया हर कतरा खून मेरा सम्मान है। अल्लाह मुझे इस तलवार के साथ इंसाफ करने की तौफीक दे। वजीर सलाहुद्दीन तख्त पर बैठकर कहते हैं, मैदान जिहाद के बिना कुछ मुमकिन नहीं। हमारा बहादुर उर्फ जब लड़ रहा था तो एक नामर्द की तलवार ने उसे हमसे दूर कर दिया। हमारे शहीद पर अल्लाह की रहमत हो। सब आमीन कहते हैं। वह आगे कहते हैं, जो फ़र्ज़ हमारे शहीदों का था, अब से महल की हिफाजत, दस्तों की क़ियादत और शहर की सुरक्षा बोरू के कंधों पर है। पहला काम बदवियत का सर कलम करना है जिसने हमारा बहरी बेड़ा जलाया। ये सुनकर बोरू अली और राबे के साथ रवाना हो जाता है। बाद में वज़ीर बताते हैं कि उन्होंने उर्फ की तदफीन का पैगाम जासूसों को भेज दिया है। सब इंतज़ार में हैं कि कभी वे भी उस मकाम को पा सकेंगे। उधर बाजार में शमसा के आने पर ताजिर उसे तंज का निशाना बनाते हैं। लैला उसे सहारा देती है। शमसा कहती है, काश मैं नाकाम न होती, वरना वह सांप अब तक सांस न ले रहा होता। दुकानदार उसे भगा देता है और लोग जमा होकर शमसा पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। शमसा उन्हें उनकी पुरानी गलतियां याद दिलाती है मगर हुजूम उसे शर्म दिलाने लगता है। जश्मीर यह मंजर देखकर गुस्से में कहता है, क्या किसी पर बहुतान लगाना इतना आसान है? यतीम की आहर्श रहमान को हिला देती है। तुम इन अल्फाज का बोझ नहीं उठा पाओगे। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। महल में वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल और लतीफ़ से पूछते हैं कि उन्होंने इजाज़त के बिना शमसा को दवा देने क्यों दी। वे बताते हैं कि खलीफा की तबीयत बिगड़ने पर सैयदा खातून ने शमसा से खास दरख्वास्त की थी। लतीफ़ बताता है कि एक औरत ने दारुल शिफा में दवा की बोतल बदल दी और इसी से अफवाह फैल रही है कि शमसा ने खलीफा को जहर देने की कोशिश की। वजीर गुस्से से कहते हैं, झूठी अफवाह फैलाने वालों के मुंह बंद किए जाएं। बाहर बोरू अपने साथियों से कहता है कि नज़ीर तक पहुंचने के लिए पहले कहरा में उसके मददगारों को ढूंढना होगा। उसी वक्त साहिरा छुपकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, आओ बोरो, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि भेड़ियों के लिए जाल कैसे बिछाया जाता है। दूसरी तरफ व्यापारियों की महफिल में रकीब की कुर्सी खाली है। ताजिर अपने अपने हक जताने लगते हैं कि रकीब की जगह कौन लेगा। उसी लम्हे साहिरा दाखिल होकर कहती है, मैं रकीब की बेटी साहिरा हूँ, अब मैं अपने बाप की विरासत संभालूंगी। ताजिर उसे कमज़ोर समझते हैं मगर वह खंजर मेज़ में गाड़कर कहती है, मैं सहरा की उकाब हूँ, मेरे परों के सामने तुम जैसे मर्द भाग जाते हैं। वह निकल जाती है। बाहर ताजिर आसिफ उसकी हिमायत का यकीन दिलाता है। बोरू भी यह सब देख लेता है। कुद्स में बालान सबीला से बात करते हुए कहता है कि शायद सलाहुद्दीन ने लीसा को अपना काम लेने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सबीला बालान का हाथ पकड़कर कहती है कि जहर आलूद कांटों ने तख्त को घेर रखा है और सिर्फ वही उसके बाप को सच दिखा सकता है। लादगा ये सब देखकर जलता रहता है। मारिया आकर कहती है कि सबसे मजबूत इत्तेहाद जासूसी है और वह जानती है कि लादगा ने कब्रुस में क्या किया। वह उसे ताकत का लालच देती है मगर लादगा गुस्से में चला जाता है। जंगल में चाँद शिकार करते हुए मैला से कहता है कि उसे दो चेहरे वाले लोग और मौसम पसंद नहीं। वह मैला से भरोसे की आजमाइश लेने के लिए उसे पेड़ के सामने खड़े होने को कहता है। मैला इनकार करती है तो वह गुस्से से उसे वहां जाने पर मजबूर करता है। कहरा में बोरू अपने साथियों से कहता है कि नज़ीर वहीं होगा जहां साहिरा गई है। साहिरा भी उन्हें देख रही होती है और कहती है, आओ बोरू, देखो जंगल के भेड़ियों के लिए जाल कैसे बिछता है। और नाजरीन, इसके साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।